सो वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 2.3। लेकिन उससे पहले मैं आपको बाकी वीडियोस की तरह पहले थोड़ा सा कंसेप्ट देता चलूँ कि इसमें हम रेडिकल्स और रेडिकेंट्स की बात कर रहे हैं। तो हम फटाफट पहले वो समझ लेते हैं ताकि आपकी जो एक्सरसाइज है वो जल्दी से हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात आ जाती है रेडिकल्स की एंड रेडिकेंट्स की। रेडिकल्स क्या होते हैं? ठीक है, आपके पास जब एक नंबर होता है, ठीक है, अंडर रूट, ठीक है, 3, तो ये जो ऊपर अंडर रूट होता है ना, ये इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं रेडिकल। ठीक है, इसको आप कहते हैं रेडिकल। और जो अंडर रूट के नीचे होता है ना, इसको आप कहते हैं रेडिकेंट। ठीक है, सो अब आपके माइंड में ख्याल आएगा कि सर इसको तो हम जो जिसको आप रेडिकल कह रहे हैं, ठीक है, इसको तो हम पहले अच्छा खासा कहते थे, स्क्वायर रूट कहते थे, अंडर रूट कहते थे। लेकिन वो आप कहते थे कब? जब वो 2 की पावर होती थी या जब वो 3 की पावर होती थी, तो अब आप उसको कहते थे क्यूब रूट। ठीक है, तो यहाँ पर ये पावर के साथ लाया करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी कोई ना कोई पावर होती है हमेशा n। ठीक है, तो अब फर्ज करें आपके पास है 2 जो है वो स्क्वायर रूट 2, इसको आप सिंपली ऐसे ही लिखते हैं 2 अंडर रूट। ठीक है, इसको आप स्क्वायर रूट कहते हैं। सही। अच्छा, अब आप यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर इसको आप कहते हैं क्यूब रूट। ठीक है, अगर आगे आ जाए तो यहाँ पर इसको आप कहते हैं 4th रूट। ठीक है, तो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आप इसको कहते हैं 5th रूट। ठीक है, तो ये 4th रूट, 5th रूट, 6th रूट अप टू इनफाइनाइट, ये जो n है ना, ये चेंज होता रहता है। तो सिंपली इसको जो जनरल नाम दिया गया है वो इसका जनरल नाम है रेडिकल। ठीक है, इसका जनरल नाम क्या है? रेडिकल। और ये कोई भी वैल्यू है x जो कि रेडिकल के अंदर पाई जाती है, ये रेडिकल के अंदर आप लिखते हैं इसको। ठीक है, ये सिंपल x हो सकती है, x/x हो सकती है, ठीक है, x+x, जो भी जिस भी तरीके की वैल्यू आप यहाँ पर इसके अंदर लिखेंगे वो सिंपली क्या हो जाएगी? रेडिकेंट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, फिर इसी में सेकंड प्रॉपर्टी इसकी आ जाती है यहाँ पर रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो रेडिकल आपको समझ आ गया। यहाँ पर रेडिकल आपके पास आ गया अंडर स्क्वायर रूट 2। ठीक है, इसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, जो अब एक्सप्रेशन होती है ना, एक्सपोनेंशियल जो आपके पास होती है, पहले मैं इसी से बनाता हूँ एक्सपोनेंशियल। वो इक्वल होती है आपकी 3 टू पावर 1/n। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी n है ना वो 1 में चला जाएगा। यार जैसे कि अगर इसकी एक्सपोनेंशियल आप बनाएं तो 2 की पावर 1/2, इसकी एक्सपोनेंशियल बनाएं तो 2 की पावर 1/, यहाँ पर n क्या है? 3। इसकी एक्सपोनेंशियल बनाएंगे तो 2 की पावर 1/4। 2 की पावर 1/4 लिखा हो या 4th स्क्वायर रूट लिखा हो, ठीक है, सॉरी 4th अंडर रूट लिखा हो, तब भी बात एक ही बन जाती है। सो यहाँ पर ये 2 चीज़ें थी आपके पास। अच्छा, फिर थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज़ आपके पास मिल जाती हैं आपको यहाँ पर कि ओके, जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो, लाइक अगर आपके पास x और y मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके ऊपर स्क्वायर रूट हो जाए n, ठीक है, तो ये स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट कैसे हो जाता है? इसको आप लिख सकते हैं x nth अंडर रूट ऑफ x डॉट y अंडर रूट n। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब इसी तरह सेम एज इट इज जब ये डिवाइड के अंदर हो, ठीक है, तो आप इसको फिर अलग अलग लिख सकते हैं। और सिंपली ये सॉल्व भी अलग अलग करके ही होता है। ठीक है, सॉल्व भी अलग अलग करके होता है। तो ये चीज़ें जो हैं आप थोड़ी सी समझ लें यहाँ पर, फिर एक्सरसाइज जो जल्दी जल्दी से हो जाएगी हमारी। तो पहली प्रॉपर्टी ये है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है। ठीक है, यहाँ से आप इधर भी जा सकते हैं और यहाँ से आप इधर भी आ सकते हैं। लाइक आपके पास ऐसे क्वेश्चन है, आप उसको ऐसे बना लें, ऐसे क्वेश्चन है तो उसको आप ऐसे बना लें। ठीक है, इक्वलिटी का मतलब है दोनों आपस में इक्वल है, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पर। ओके, सो नेक्स्ट आ जाती है आपके पास इसी तरह, अगर आपके पास a है, ठीक है, और यहाँ पर इसकी पावर है m, इसकी पावर है m, और यहाँ पर इसकी पावर है n, तो इसको आप इन दोनों की पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं mn या mn। अब ये कैसे हो रहा है? तो यहाँ पर छोटी सी आपको एक बात पता होगी कि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पर पावर क्या है? a की पावर है 1/m और इसके ऊपर पावर क्या है? 1/n। तो 1/m और 1/n जब मल्टीप्लाई होगा तो वो होगा 1/mn। 1/mn को आप सिंपली फिर इसके रूट में कन्वर्ट करके mn लिख सकते हैं। तो आप इसको भी डायरेक्टली ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास तीसरी एग्जांपल होगी। ओके, 4th एग्जांपल आपके पास यहाँ पर आ जाती है। ओके, जब आपके पास हो जाए a टू पावर m और उसके ऊपर हो जाए स्क्वायर रूट, तो आप फिर इस पावर को जो है वो होल में ले जाएं। ठीक है, कैसे होल में लेके जाएंगे? वो ऐसे कि a अंडर रूट अंदर आ गया और पावर चलेगी m के पास। वो कैसे कि अगर आप यहाँ पर सॉल्व करें इसको, आपके पास आ गई a की पावर m, ऊपर आ गया 1/n। तो आप इसको फ्लिप कर दें, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई में a मल्टीप्लाई में b हो या b मल्टीप्लाई में a हो, बात एक ही होती है। तो आप उसके रूट को अंदर ले आए और उसके रूट को आप अंदर ले आए और बड़ी पावर को बाहर ले गए, तो फिर ये वापस यही ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है,
तो इस तरीके से छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं आपके पास। लास्ट आपके पास रह गई है, वो क्या है आपके पास कि अगर a की पावर n हो और वही पावर ऊपर n हो तो वो इक्वल होती है a के। अब ये चीज़ जो आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है इस एक्सरसाइज के अंदर, बाकी भी काम आएंगे लेकिन ये ज़्यादा काम आने वाली है, वो कैसे कि a की पावर है आपके पास n और जो अंडर रूट n होता है या nth अंडर रूट है, इसको आप लिखते हैं एक्सपोनेंशियल में 1/n। n मल्टीप्लाई बाय 1/n, n मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास हो जाएगा n, नीचे आपके पास आ जाएगा n मल्टीप्लाई बाय n, a टू पावर 1 हम सिंपली लिखते नहीं है, तो ये जो है यही चीज़ बन जाती है। ठीक है, मीन्स क्या कि यहाँ पर जो भी अगर पावर हो, अंदर अगर पावर स्क्वायर होगी और ऊपर स्क्वायर रूट होगा तो वो उसको काट देगा। अगर पावर क्यूब है तो ऊपर क्यूब रूट होगा तो वो उसको यहाँ पर कैंसिल आउट कर देगा। तो ये कुछ थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ थी। अब आप चलते हैं हम एक्सरसाइज के ऊपर और जल्दी से एक्सरसाइज को कर लेते हैं हम यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर मैंने आपके पहले 2 क्वेश्चन लिख लिए हैं। ठीक है, तो इसको हम फटाफट से देखते चलते हैं कि यहाँ पर हमने इसको जो है सिंप्लीफाई नहीं करना, जस्ट हमने इसको एक्सपोनेंशियल और इसको जो है हमने वो रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अभी जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, तो वो उसी की 1/n हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख लूँगा 64 टू पावर 1/3। ठीक है, नॉर्मली ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर अगर आप आएँ तो यहाँ पर इसकी जो पावर है ना, मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 टू पावर 3 और जो ये 1/5 है ना, इसको मैं बाहर ले जाऊँगा ताकि मुझे पता चले कि जो 1/5 है ना, मतलब ये 1/ जो भी है ये असल में अंडर रूट है कौन सा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरे पास रूट है 5th रूट, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 का क्यूब और रूट मेरे पास आ जाएगा 5। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको स्प्लिट करके बाद में इसको रूट बना सकते हैं। तो फिर यहाँ पर आ जाते हैं तो 1/3 आपको सिंपली पता है कि 1/3 क्या है, यहाँ पर 3rd अंडर रूट है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएंगे इसी तरह आप स्प्लिट करते हैं तो y टू पावर -2 और बाहर आ जाएगा 1/3। तो अब ये कौन सा आपके पास रूट है, ये आपके पास 3rd रूट आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन होंगे। अच्छा, सेकंड पार्ट है आपके पास ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स के लिए आपने क्या देखना है कि जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए 5 टू पावर 1/5, इसको इन्होंने स्क्वायर रूट में चेंज किया है। ठीक है, आप स्क्वायर रूट में चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आपको जल्दी से समझ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो n होती है ना वही यहाँ पर लिखी जाती है। अब यहाँ पर कोई भी पावर या कोई भी जो है n या एक्सपोनेंशियल नहीं लिखा गया। मतलब क्या है, यहाँ पर जनरली हमारे पास कुछ ना हो तो वो क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, सबसे बेसिक जो होता है वो 2 होता है। जैसे x की पावर 1 है ना, तो वो हम लिखें तभी हमें पता होता है कि 1 है, और ना लिखें सिर्फ x लिखें तब भी पता होता है हमें कि इसकी पावर 1 है। इसी तरह यहाँ पर अगर हम ना लिखें तो हमें पता है कि इसकी पावर क्या है 2, लेकिन यहाँ पर है इसकी पावर 5, तो यहाँ पर इसके मुताबिक इसको होना चाहिए था 5th रूट, लेकिन यहाँ पे ये 2nd रूट है, ये स्क्वायर रूट है, तो फिर ये यहाँ पर क्या हो जाता है, आपके पास फॉल्स हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 की पावर 2/3, तो आप 2 की पावर 2 को अलग कर लें और 1/3 को अलग कर लें, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1/3 क्या हो गया, 3rd अंडर रूट। मतलब क्या कि ये आपके पास ट्रू हो जाती है। ठीक है, 47 स्क्वायर रूट। ठीक है, इसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या स्क्वायर रूट है। 47 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, यस 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब 47 जो है वो 7 का स्क्वायर होगा और ऊपर जो है स्क्वायर रूट होगा, तो ये इसको कैंसिल आउट करके 7 बनाएगा। मतलब क्या है कि यहाँ पर यह आपके पास ट्रू हो जाती है। ठीक है, इसी तरह आप इसको देख रहे हैं यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ पर क्या है x टू पावर 27 और इसको आप चेंज कर लें 1/3 का, अभी 3 से कटिंग कर लें, 3 1 जा 3 9 जा 27, तो आपके पास आएगा x टू पावर 9 जो कि इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, आपने इसको सॉल्व किया, आपको पता चले x टू पावर 9 है, लेकिन यहाँ पर तो इन्होंने 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये वाली वैल्यू या क्वेश्चन भी आपके पास फॉल्स हुआ चलता है। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्ट मेथड था इसका। मूव ऑन करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब सिंप्लीफाई में हम इसको सॉल्व करेंगे पूरा। तो यहाँ पर आप देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 -125 का जो रूट है वो 3rd अंडर रूट है। ठीक है, तो 3rd रूट के लिए आप क्या करेंगे कि 125 में ऐसा कोई नंबर देखें जिसकी पावर 3 है। तो हमें पता है कि ये 5 की पावर है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप लिखेंगे -5 का क्यूब। ठीक है, क्योंकि देखें एक चीज़ छोटी सी मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँ कि स्क्वायर में जो है ना, स्क्वायर में सेम होता है। स्क्वायर में अगर आप 2 का स्क्वायर लें तो 4 आता है, और अगर -2 का स्क्वायर लें तब भी आपके पास 4 ही आता है। लेकिन क्यूब में थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है, ये जो ऑड पावर्स होती हैं ना, ऑड पावर आप सिंपली माइंड में रखें। ऑड पावर में क्या होता है, ऑड पावर में जब आप करते हैं ना 2 का क्यूब तो वो होता है 2 2 जा 4 4 2 जा 8। लेकिन जब ऑड पावर में नेगेटिव आ जाता है ना, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8,
फिर माइनस आपके पास 3 बार आ गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास क्या आ जाता है यहाँ पर माइनस। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था आपके पास इस तरीके से। तो इसको माइंड में रखते हुए यहाँ पे देखें ऑड पावर है, तो माइनस अब अगर आप लगाएंगे तो आपका आंसर भी माइनस में ही हमेशा 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 आएगा। तो यहाँ पर अब ये जो थर्ड अंडर रूट है इसको मैं एक्सपोनेंशियल में चेंज कर लेता हूँ, या एक्सपोनेंशियल में ना भी चेंज करें यहीं से काट दें, तो आपके पास सिंपली इसका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप जो अमूमन अभी तक हम जितने भी कर रहे हैं 2.1, 2, 3 वो सारी आपकी तकरीबन जो है वो MCQs के अंदर ही आती है। ठीक है, आगे यूनिवर्सिटी जो इंट्री टेस्ट होते हैं उनमें या आर्मी टेस्ट में, तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे ये क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं आपके पास। सेकंड पार्ट है फोर्थ अंडर रूट ऑफ 32। आपके पास है फोर्थ अंडर रूट ऑफ 32। तो आपने 32 पे ऐसे पे ढूंढने जो जिसकी पावर 4 हो और वो जो है वो फोर्थ अंडर रूट को काट सके। छोटी सी ट्रिक इसके लिए ये भी है जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी होगी, आप अभी भी 8th क्लास पढ़ के आए हैं। तो आपके पास यहाँ पर अगर आप इसको ऐसे लिखें और LCM लें इसका सबसे छोटे नंबर से, तो 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे तो 8। आपको फोर्थ अंडर रूट चाहिए। जब आपको स्क्वायर चाहिए होता था तो आप 2-2 का पेयर बनाते थे। ठीक है, लेकिन आपको फोर्थ अंडर रूट चाहिए तो आप 4-4 का पेयर बनाएं। तो देखें कि ये 4 तक जाता है या नहीं जाता, 2 की पावर 2। ठीक है, ऐसे हो गया। अच्छा, अब ये 5वीं बार क्या हो जाता है, 5वीं बार ये अकेला हो जाता है। तो मतलब यहाँ तक तो आपके पास आ गई 2 टू पावर 4। ठीक है, अच्छा यहाँ पर तो आपके पास आ जाती है ये 2 टू पावर 4, लेकिन यहाँ पर ये अकेला हो जाए तो आप सिंपली यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 टू पावर 4 डॉट 2 टू पावर 1। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये दोनों के ऊपर स्प्लिट हो जाता है, तो आप इसको दोनों के ऊपर स्प्लिट कर दें। यहाँ पर आप ऐसे कर लें और यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख लें। ठीक है, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये इसको कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा, तो इसको आप फिर ऐसे सिंपली इसके ऊपर लिख देंगे। ठीक है, तो ये मेथड जो आप पिछली क्लास में पढ़ के हैं इसको आप साइड में रबर कर सकते हैं, नहीं तो आपको अभी ज़ुबानी ही पता होना चाहिए कि 2 टू पावर 4 क्या होता है और 32 जब 2 टू पावर कब आता है। ठीक है, इस तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर 3/32। ठीक है, तो 3/32 के ऊपर है फिफ्थ अंडर रूट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है, पार्ट नंबर 3। आपने अभी 32 को सॉल्व किया, 32 के पास आपकी 2 की पावर 5 आई है, लेकिन 3 आप मुझे बताएं 3 का कोई भी ऐसा जो नंबर है जो 3 की पावर 5 जाता हो, करके देख लें। 3 से करेंगे तो सिंपली आएगा 3 1 3 और 3 खुद ही 3 आएगा। ठीक है, या और कोई भी नंबर नहीं है, 1 से करना चाहें, 2 से होता नहीं है, 1 से तो अनलिमिटेड वही आता रहेगा, 1 का फ़ायदा नहीं है। तो 3 का जो है वो फिफ्थ अंडर रूट नहीं आता, तो आप क्या करेंगे सिंपली इसके ऊपर स्प्लिट कर देंगे। सबसे पहले आपने सबसे पहले ऊपर और नीचे स्प्लिट कर दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज़ के अंदर। ओके, अब ये किसी का फिफ्थ रूट नहीं है, इसको आप नॉर्मली रहने दें ऐसे ही। ये फिफ्थ रूट है किसका, 2 का फिफ्थ रूट है। ठीक है, आप देखें यहाँ पर आपके पास 2 की जो है वो एक पूरी बार बन जाती है, तो 2 की पावर 5 को आप लिख सकते हैं इसकी जगह पे ऐसे। ठीक है, अब ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ऊपर आपके पास सिंपली आ जाएगा, नीचे आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो रहा है आपके पास। सो लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, मैंने सोचा यहीं पे कर लूँ ताकि आप इस पूरी का ही स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इसको अलग अलग कर लेना है, तो आप इसको अलग अलग कर लें। 27 दिस माइनस आप ऊपर रखें, नीचे रखें या इधर बाहर रखें, कोई बात नहीं होती। ठीक है, तो ऊपर रख लेते हैं जस्ट। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि -8 जो है किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का होता है। ठीक है, -2 का होता है, तो -2 के ऊपर क्यूब आ जाता है, ऊपर आ जाता है 3। और इसी तरह जो आपका 27 है ना, वो 3 का क्यूब होता है, 3 3 9 9 3 27, तो आपके पास ये हो जाता है 3 क्यूब। ठीक है, ऐसे। अब ये इसको कैंसिल आउट करेगा, ये इसको कैंसिल आउट करेगा, तो आपके पास सिंपली आ जाएगा -2/3। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं आपके पास। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा और आपने इसमें से काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो अगर आपने इससे वाकई कुछ सीखा है तो आप वीडियो को लाइक करते चलें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इसमें फेवरेट पार्ट कौन सा लगा है। ठीक है, और इसको अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।